ये पॉलिटिक्स है। जिसने गलियों में पार्टी का झंडा उठाया हो, जिसने धूप बारिश में संगठन को खड़ा किया हो, क्या इस बार भी टिकट की बारी आई तो किसी और का पैराशूट आसमान से उतरेगा और स्थानीय कार्यकर्ता सिर्फ उसके लिए वोट मांगता नजर आएगा? उदयपुर नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। नए परिसीमन के बाद अब 30 से 34 वार्ड ऐसे माने जा रहे हैं जो चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन इन वार्डों से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस बार कांग्रेस आलाकमान युवाओं पर दाव खेलने के मूड में नजर आ रही है। यही संकेत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा की हालिया प्रेस वार्ता से भी देखने को मिला। अब सवाल यह है कि युवाओं को मौका देने की रणनीति क्या सिर्फ संगठन को मजबूत करने तक सीमित रहेगी या फिर इसके जरिए उदयपुर में किसी नए चेहरे को बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी देने की तैयारी है? उदयपुर की राजनीति में पैराशूट उम्मीदवार का मुद्दा नया नहीं है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से यह चर्चा रही कि चुनाव के वक्त स्थानीय स्तर पर सालों से मेहनत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर अचानक किसी बाहरी चेहरे को तरजीह दी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर उदयपुर से एक नए चेहरे को मैदान में उतारा गया था। पार्टी जीत के बेहद करीब पहुंचकर कुछ कदम पीछे रह गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आलाकमान के निर्देश पर एक बाहरी चेहरे को उदयपुर के मैदान में उतारे जाने की चर्चा रही और कांग्रेस को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यही वजह है अब नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजर टिकट वितरण पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर कांग्रेस के कई कद्दावर नेता और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बूथ से लेकर वार्ड स्तर तक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्थानीय नेताओं के बीच एक सवाल लगातार उठता है, अगर आखिरी वक्त पर किसी पैराशूट उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया गया तो सालों से मेहनत कर रहे स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत का क्या होगा? और अब इस बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा का युवाओं पर दांव खेलने वाला बयान सियासी चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस की रणनीति अगर चुनावों को आगे बढ़ाने की है तो यह पार्टी के लिए नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल यह भी है कि क्या युवा चेहरे के नाम पर एक बार फिर उदयपुर से बाहर के किसी चेहरे को पैराशूट के जरिए उतारा जाएगा या फिर इस बार पार्टी उन स्थानीय युवाओं को मौका देगी जो लंबे समय से संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि 30 से 34 वार्डों का चुनावी गणित कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन वार्डों में मजबूत प्रदर्शन कांग्रेस को बोर्ड बनाने की दिशा में बढ़त दिला सकता है। वहीं कांग्रेस के अंदर एक और सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या इस बार स्थानीय कद्दावर नेताओं और मेहनती कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का फल मिलेगा या फिर आलाकमान का फैसला एक बार फिर स्थानीय समीकरणों पर भारी पड़ेगा? फिलहाल ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और टिकट की अंतिम सूची सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात सामने आई, उसने उदयपुर कांग्रेस में नई चर्चाओं को जन्म जरूर दे दिया है। एक तरफ स्थानीय नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ आलाकमान की पसंद और रणनीति पर सबकी नजर है। तो उदयपुर नगर निगम चुनाव में एक बार असली मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं होगा। कांग्रेस के लिए असली चुनौती स्थानीय चेहरे, युवा नेतृत्व और आलाकमान के फैसले के बीच संतुलन बनाने की भी होगी। क्या इस बार स्थानीय युवाओं को मौका मिलेगा या फिर उदयपुर में एक और पैराशूट उम्मीदवार उतरेगा? इसका जवाब कांग्रेस की अंतिम सूची सामने आने के बाद ही मिल पाएगा।